क्या कहते, यही कहते कि ये दरबारी मंत्री जी से मिला हुआ है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम मरे तो हम का कहूँ, जिंदा थोड़ी है। या तो जीना चाहते हो तो हमारी बात ध्यान से सुनो। सालू आज खाना बना रही है तो? और उस खाने में तुम्हें जहर मिलाना है। जहर या तो ना हो पाई। क्यों नहीं होगा? या ना हो पाई। सिर्फ तुम्हारे लिए बचने का एक ही रास्ता है। नहीं हराम। ऐसा है, अगर लंबादार आप चरौरी ने कही रहे तो फिर नहीं करब भाई। भाई अगर आया ऊंट पहाड़ के नीचे करवई है तो करब तो है, चाहे थोड़े बड़ा करी। अगर सालू शोर गुल्ला मचाती तो प्रदीप का बच्चा ना आता और ना ही तुम आते। हाँ। हमारा काम हो जाता, लेकिन उसने शोरगुल मचा दिया। मैं उसे घर से बेघर कर दूंगा। नसीब में तोहरे मेहरारू न हुई, क्योंकि तुहार नस्ल ठीक नहीं न। लगता है यही होगी तो होगी, नहीं तो हम जबरदस्ती छीनेंगे। तुम सिर्फ खाना बना देना। जबरदस्ती न छीने वाला मर्दार ऐसा है, जबरदस्ती छीने में भी लाठी चलती। कौन मारेगा मुझे? कहीं गांव में घुस के देखो। सुनो, हम रसोई घर जा नहीं सकते। लाठी चल जाएगी। मेरी बात पहले सुनो। मेरी हम लाकर जहर देंगे तुम्हें और तुम किसी तरह उस खाने में जहर मिला देना, क्योंकि हम रसोई घर में जा नहीं सकते। हो जाए और ये बात हम जाने और तुम जाने, या तो आप या तो यही। और अगर तीसरा जान गया तो ये चौथा। अच्छा तो हमसे मार जहर मिल गई हो। क्यों? कोई हमारे घर के हो तुम? हाँ ठीक है। तो ना कुछ है नहीं है। ना ही प्रदीप को बताना ये बात कि जहर हम मिलाने जा रहे हैं। ना बताऊ भाई, आपके अम्मा पापा कसम है अगर हम बताई तो। अरे हमारे अम्मा पापा की कसम खाते हो? अपने पापा अम्मा की खाओ। हमारे अम्मा पापा कहाँ हैं? हम अंडस तो पैदा बहन हैं। तो ठीक है, अरे हम जिस वक्त राजा बन जाएंगे मंत्री तुम्हें बना देंगे। हमको? हाँ भाई जब आप हमका मंत्री बना दे हो तो जिस तरह आप कर रहे हैं फिर भाई हम क्या करेंगे? क्या करोगे तुम? मेरे साथ क्या करोगे? अरे भाई, अरे कहते हैं नेकी करो तो जूता खाओ। हाँ। और बेईमानी करो तो बाबू कहलाओ। आज का जमाना ये कहता है, अरे जिस पत्तल में खाओ उसी में छेद कर डालो। फिर तुम जहर मिला देना। आपकी पतरी में खावे, जब मंत्री बन जावे तो आप पतरी में छेद करवे। साले मरे नहीं, गड्ढा पहले खोद दिया। बात का जैसा है। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हें हम छूट दे देंगे, आवारा कर देंगे। हाँ। लेकिन जहर जरूर मिला देना। हमका साड़ छोड़ दियो, साड़ छोड़ देंगे। पहले हमारा काम इतना करो और हम जा रहे हैं। अगर कोई देखेगा तो शक कर लेगा, दीवारों के कान होते हैं। चलिए। तोहरे साले अब मरे के दिन नक्शिया आए हैं। सब लोगों से गुजारिश है, कहना है अब दीदी अंजुरी लैया 4 पेड़ा का व्यवस्था हो जाए। दादी वही टाली पे बैठो चले। दीदी अंजुरी लैया हाँ। लैया वैया पेड़ा वाला की कैसी बात है? ये वह जब शादी आपका हो जाए ना तो वह दूर चबुए ना। अच्छा ये बात है। चना वना सब व्यवस्था कही रहे हैं। अच्छा ये बात है। हम सोचे हमें आवाज दिया तुमने। नहीं, आपको जरूरत है कहाँ का है। खोपड़ी से खोपड़ी बनी, इन खोपड़ी में मतभेद और सबकी खोपड़ी में देवता बस के, यही के बसी के परहेज। दीदी अंजरी लैया 4 पेड़ा का व्यवस्था हो जाए। लेकिन दादी रजिस्टर में नाम लिखवा दियो। जहिका नाम रही वही का लैया पेड़ा मिल पाई, और जहिका नाम न लिखा रही लैया पेड़ा मिल ना पाई। खाली मट्टी दे के खाली लौट यही हो बस। आइए चलते हैं, और चलते वक्त कहना क्या है गौर फरमाइएगा। आए हाय हाय रही 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 रही
अरे आवत तेरी केरावत तेरी आजल जबाना आवत तेरी जबाना आवत तेरी हो भैया अरे कोई के छोड़ी कोई के गाई चुआरे चुआर मौसिया भाई अरे बहन बिटिया पा न्यात धरे हैं कि बने सगे व्यवहारी आजल जबाना आवत तेरी आवत तेरी के आवत तेरी जबाना आवत तेरी जब से आई नेतागिरी गधा लाग खाए पंजीरी जब से आई नेतागिरी गधा लाग खाए पंजीरी अरे कुछ दिन बाद बकुला होई गे शाकाहारी आजल जबाना आवत हेलो तो आइएगा प्रिय दर्शक बंधुओं अभी तक आप लोग देख रहे थे हमारी इस कंपनी का नागलोक अभी तक देख रहे थे कालू नगर और विराट नगर की ये सीन और सीन आप देख रहे थे तो साथियों विराट नगर और कालूगढ़ छोड़ करके अब आप लोगों को मिले चल रहे हैं नागलोक की तरफ। नागलोक के राजा नागराज जी अपने तंत्र मंत्र द्वारा क्या से क्या दिखाते हैं आप लोग हमारे रंग व मंच द्वारा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय त्रिकाल देव जय त्रिकाल देव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय त्रिकाल देव जय त्रिकाल देव। जय त्रिकाल देव। आयुष्मान भव। गुरुदेव कौन हो? हम मृत लोक के रहने वाले इंसान हैं। अचानक ना मालूम कैसे इस आपके नागलोक में आ गए हैं। ना मालूम कैसे भटकते भटकते रास्ता भूल गए। मेरा दिमाग ना काम करता रहा, उसकी वजह से आपके इस नागलोक में हम आ गए हैं। गुरुदेव आपके शरण में आ गए हैं। अगर आपके पास हम आ ही गए हैं तो गुरुदेव
आपके आपसे कुछ हम जानकारी लेना चाहते हैं। क्या जानकारी चाहते हो? जानकारी नहीं बल्कि कुछ देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हो बालक? गुरुदेव बोलो। आपके तंत्र मंत्र की ताकत से हम सिर्फ एक ही चीज के शौकीन हैं, वही चीज मुझे दिखाइएगा। किस चीज के शौकीन हो? गुरुदेव हमको सुंदर सी लड़कियां दिखाइए आप। ओ जय त्रिकाल देव, जय त्रिकाल देव। लड़की देखना चाहता है। आए बालक। गुरुदेव ये नागराज की परीक्षा ले रहा है तू? नहीं गुरुदेव, हम देखना चाहते हैं, इसमें परीक्षा की क्या बात है गुरुदेव। मेरा दिल कहता है कि सुंदर सी लड़कियां आप अपने तंत्र मंत्र की ताकत से निकाल करके हमको दिखाइए गुरुदेव। जय त्रिकाल देव। आए बालक, आज तू इस नागलोक में आया है जी गुरुदेव। और तू ये देखना चाहता है जी कि नागराज शक्तिशाली कितना है। हाँ? जी गुरुदेव। अरे बालक, तू अगर देखना चाहता है तो मैं तुझे जरूर दिखाऊंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः तथास्तु। आए बालक। क्या है पिताजी? पुत्री, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है किस लिए? कि आज इस नागलोक में मृत्यु लोक का इंसान भटकते भटकते इस नागलोक में आया है और वो तुम्हारे पिताजी की परीक्षा लेना चाहता था। हाँ इसलिए आज हमने तुम्हें बुलाया है। जी पिताजी। पुत्रियों, क्या है पिताजी? बेटी नागमोहिनी क्या है? और बेटी नाग कन्या, जी पिताजी। तुम लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। क्या? क्योंकि तुम्हारी लोगों की ड्यूटी इस नागलोक में बहुत सख्त होनी चाहिए। जी पिताजी। अगर किसी ने लापरवाही किया तो अपने बाप को तो जानती हो ना। हाँ पिताजी। क्योंकि हम हैं यहाँ के नागलोक के नागराज, और नागराज ये नहीं चाहता कि मृत्यु लोक का कोई इंसान इस नागलोक में आए। पिताजी। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर मृत्यु लोक का कोई इंसान इस नागलोक में आता है हाँ तो उसे 3 प्रश्न पूछना। क्या है पिताजी? अगर वो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा तो बेटी नागमोहिनी, क्या है? मैं तुम्हारी शादी उस मनुष्य के साथ रचा दूंगा। जी पिताजी। अगर हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो उसे यहीं पे जलाकर भस्म कर देंगे। कौन से हैं? बेटी नागमोहिनी, क्या है पिताजी? तुम्हारी ड्यूटी मेन गेट पे रहेगी और बेटी नाग कन्या, तुम्हारी ड्यूटी दूसरे गेट पे रहेगी। और ध्यान रहे, कोई भी मनुष्य आना नहीं चाहिए। जी पिताजी। क्योंकि हम त्रिकाल देव के पूजन में बैठने जा रहे हैं। हाँ पिताजी। आए बालक, क्या हुआ? कौन सा
बेटी, हाँ। हमारा प्रश्न, पहला प्रश्न यह है क्या? कि इस संसार में सबसे मीठा फल किस चीज का होता है? किस चीज का होता है पिताजी? बेटी, क्या है? हमारे इस प्रश्न का जवाब है कि इस संसार में सबसे मीठा फल सब्र और संतोष का होता है। जी पिताजी। अगर मेरे पहले प्रश्न का जवाब वो दे देगा तो उससे दूसरा प्रश्न पूछना। कौन सा पिताजी? दूसरा प्रश्न है कि इस संसार में नारी जात क्या नहीं कर सकती है? क्या नहीं करते? और इसका आंसर है कि इस संसार में नारी जात सब कुछ कर सकती है। पल में काली का रूप धारण कर सकती है, चंडी का रूप धारण कर सकती है, लेकिन किसी मनुष्य के बगैर किसी संतान का जन्म नहीं दे सकती। और हमारा तीसरा प्रश्न है, कौन सा है? हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि इस संसार में काजल से काला क्या होता है? क्या होता है? बेटी, क्या? ये हमारे सवाल का आखिरी है, और मैंने अगर आखिरी सवाल का जवाब दे देगा तो इस नागलोक का वारिस कहलाएगा और मैं तुम्हारी शादी उसके साथ रचा दूंगा। जी पिताजी। तीसरा प्रश्न है, संसार में काजल से काला क्या होता है? क्या होता है पिताजी? बेटी, क्या? इस संसार में काजल से काला कलंक होता है। जिस मनुष्य के मस्तक पे ये कलंक का दाग लग जाता है तो कभी मिटता नहीं है। अगर इन प्रश्नों का उत्तर दे दे कोई मनुष्य तो मेरे पास लेके आना। जी पिताजी। ठीक है? ठीक है। अब आप लोग जा सकती हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्या बात है? लड़कियां तो आपने सुंदर से दिखाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरुदेव एक हमारी डिमांड और है। कौन सी गुजारिश है? हम एक चीज और देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहता है बालक? ये दोनों की हम जगह देखना चाहते हैं। क्या कहा तूने? जय त्रिकालदेव, जय त्रिकालदेव। दुष्ट बालक, जी गुरुदेव। तूने ये क्या कहा? हमने ठीक कहा। क्या बोला? कभी दोनों की हम जगह देखे नहीं है। जगह नहीं देखा है? आए दुष्ट बालक, ये कोई मामूली नागिन नहीं है। अरे ये इच्छाधारी नागिन है, और इच्छाधारी नागिन सिर्फ अपनी बिलों में रहती है। अगर इनकी बिलों की तरफ कोई इंसान बढ़ता है तो ये नागिन उसको डसकर खत्म कर देता है। ये दोनों बिल में रहती हैं, तो क्या ये दोनों की हम बिल देखना चाहते हैं? क्या बिल नहीं देख सकते हैं? नहीं। ऐ बालक, अगर तू वहां जाएगा तो ये तुझे डसकर वहीं खत्म कर देंगे। ठीक गुरुदेव, अगर ये बात है तो कभी आप चलेंगे तो आपके साथ में हम चलकर देखेंगे। ऐ बालक, जी गुरुदेव। ये कोई साधारण नहीं, अरे ये नागराज की बेटियां हैं, नागराज की बेटियां। जी गुरुदेव। और जो भी इनसे तकरार करता है
से उनका जीना हराम कर देती हैं। ठीक गुरुदेव, नहीं देखेंगे। जय त्रिकाल देव, जय त्रिकाल देव। जय त्रिकाल देव। ओम नमः शिवाय। यार ये नागराज भी खतरनाक है और इसकी लौंडियां भी दोनों खतरनाक हैं, क्योंकि ये दोनों बिल में रहती हैं। हमने कहा कि दोनों की हम बिल देखना चाहते हैं। बड़वारी बिल में रहती है, ये छोटवारी बिल में रहती है, लेकिन बिल दिखाने के लिए गुरुदेव हामी कार नहीं भरे। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, मौका मिलेगा तो दोनों की बिल हम जरूर देखेंगे। आइए चलते हैं। और चलते वक्त कहना क्या है, जब से सिपाही से भाई ले हवलदार हो के नथुनिया का हैजा खाड़न, के नथुनिया का हैजा खाड़न, मरिका सोनार रे नथुनी का हैजा खाड़न। जी हमारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं? महाराज, आपकी प्रजा आपके नाम की डंका बजा रही है। महाराज देखिए, आपकी प्रजा के लोग आपके नाम का जय जयकार कर रहे हैं। और आज भोजन का वक्त हो गया है। जी महाराज। हमारी बहू भोजन लेकर हमारे पास आती है। जी महाराज। पापा, भोजन करने का वक्त हो गया है और मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। लाओ बेटी, बहुत मौके पे आई हो, भोजन का वक्त भी हो गया है। हाँ। लाओ। खाइए महाराज, अब इस खाने को मत खाइए महाराज। क्यों इस खाने को न खाऊं? क्योंकि इसमें जहर मिला हुआ है महाराज। पागल तो नहीं हो गया है तू? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये तुम्हारी बहू ये काली नागन है महाराज। ये अपनी माँ और अपने भाई का बदला चुकाना चाहती है। आपको मारकर महाराज, इसे मत खाइए आप। मंत्री विक्रम सिंह, अगर ये बात किसी और ने कहा होता तो धक्के मार कर राज दरबार मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए महाराज, लेकिन आप इस खाने को मत खाइए। अरे ये हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। बेटी? और हमारी बेटी ऐसा कुछ नहीं करती। जिस वक्त इसी असलियत को जानोगे आप, तो आप एकदम आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी महाराज। ये काली नागन से कम नहीं है। मुझे कैसे यकीन हो कि भोजन में जहर मिला हुआ है? इसे चेक करा लीजिए महाराज। राज दरबारी इधर आ। ये है भोजन, और मंत्री विक्रम सिंह कह रहा है कि भोजन में जहर मिला हुआ है। जी महाराज। तो जाओ जी। ऐसे चेक करना है। जी चेक महाराज। करो, अगर किसी जानवर को दिया तो अगर वो मर गया तो समझो भोजन में जहर मिला हुआ है। जी हुजूर। नंबरदार भाई, ये खाना का चेक करे का है। हम तो कही थे 2-4 कौर आप खाए के चेक कर। पागल हो गए हो? मैं महाराज की जान बचाने अपनी जान गवा दूंगा। अगर मैं मर जाऊंगा तो महाराज की अच्छा कौन करेगा? हम तो हैं। अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है। जाओ किसी पागल कुत्ते को नहीं, हम तो कही थे जब आप लखनऊ से कुत्ता को लाए हैं उस कुत्ते को दे दे। नहीं, उसे नहीं देना, इसे दूसरे कुत्ते को दे देना। चलो वही खाऊ रहिया पिलिया का दिया जाऊं सटर पटर चला था। हाँ दे देना। आ ले तू 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 आ ले आ तू तू तू
महाराज, आपके कहने के मुताबिक हम खाने को ले गए। उस कुतिया को हमने खाना को दिया। हमको लगता कई दिन की भूखी थी, जल्दी जल्दी खाना को खाया। जल्दी जल्दी खाना को खाया, पूरा खाना तक नहीं खा पाया। अचानक कुतिया फटफटाने लगी, फटफटाने लगी। इतनी लंबी जीभ निकल आई, कुतिया खत्म हो गई। ये पूड़ियां हैं, इनमें भी जहर मिला हुआ है। इसको किसी और को नहीं देना। नहीं देंगे इसको। और जाओ, जी महाराज। उसे कहीं गड्ढे में दफना देना। हाँ महाराज, क्योंकि उस कुत्ते को फेंकना भी ठीक नहीं है। अगर कोई जीव जंतु खा लेगा तो वो भी मर सकता है। क्यों नहीं? वाह मंत्री विक्रम सिंह, वाकई में ऐसे मौके पे आए हो। अरे महाराज, आपका नमक खाया हूँ, आपकी गुलामी हमेशा करता रहा हूँ, और आज आपको मरता हुआ देखूं? नहीं महाराज। ठीक है। अच्छा मैं जल रहा हूँ।